तो देखिए बहुत ज़्यादा हो गया अब चुनावी माहौल। पवन सिंह और दिनेश लाल यादव जी की ये बात बोल रहे हैं, मतलब कि आप लोग अब बहुत ज़्यादा राजनीतिक में एंट्री कर लिए। पूरा 1-1.5 महीना से हम आप लोगों को देख रहे हैं राजनीतिक में, मतलब कि जा रहे हैं, लेकिन अब आप लोग हार चुके हैं। तो आप लोग से हम छोटा सा यही रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई देखिए अब आप लोग भोजपुरी को आगे ले जाइए, मतलब कि भोजपुरी में ऐसा ऐसा लाइए गाना कि मतलब कि पूरा बवाल हो जाए भोजपुरी में। तो चलिए आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि पवन सिंह और दिनेश लाल यादव जी अब हारे चुनाव, तो अब इनको क्या करना चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो करते हैं शुरू और आप लोगों को समझाने का इस वीडियो के माध्यम से प्रयास करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम तो भगवान से यही विनती कर रहे थे कि पवन सिंह जी और निहिरऊ हार जाए। मतलब देखिए मजाक नहीं भाई, हम जो बात बोलते हैं ना एकदम सीरियस बोल रहे हैं। मतलब भगवान से हम यही विनती कर रहे थे कि भाई ये लोग हार जाएं, क्योंकि देखिए अगर नहीं हारते ना तो खेसारी लाल यादव जी भोजपुरी में एक तारफा राज करते, और एक तारफा राज करते तो भाई मज़ा नहीं आता, ना विवाद होता, ना मतलब कि इधर से उधर गाना आता, तो कंपटीशन नहीं होता। इस कारण जानते हैं हम लोगों का घाटा होता है यूट्यूबर का। इसी कारण हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान पवन सिंह जी हार जाए। तो अब मज़ा आएगा, ओरिजिनल मज़ा, कि भाई पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का जब गाना आएगा ना तो भाई मज़ा आएगा दोनों कोई का गाना सुनने में। एक हफ्ता में 2 गाना पवन सिंह का और एक हफ्ता में 2 गाना खेसारी लाल यादव का। और बचे निहिरऊआ, तो भाई निहिरऊओं को हम अभी कहेंगे कि अभी आपका एज है, फिल्म उलिम लाइए रामपाली साथे और गाना उना पेश कीजिए, 2-4 गो गाना धमाकेदार गाना लिखवाइए पुरनका राइटर से, और आइए अभी भोजपुरी में। क्योंकि देखिए अब आप लोगों के पास काम धंधा तो है नहीं, पवन सिंह जी और उनको दिनेश लाल यादव जी को बोल रहे हैं, अब तो आप लोगों के पास काम धंधा नहीं है। मतलब कि आप लोग सोच रहे थे कि हम सांसद बन जाएंगे तो काम धंधा बहुत सारा होगा, भाई मेरे ऊपर जिम्मेवारी आ जाएगा रोड बनवाने के लिए, तो नल जल योजना बहुत सारा आप जिम्मेवारी आ जाएगा, यही सोच रहे थे। लेकिन अब उस सबसे टेंशन माइंड फ्री हो जाइए और आप लोग भोजपुरी में फिर से उतरिए और वही से स्टार्ट कीजिए, फिर से गाना उना लाइए एकदम ज़बरदस्त तहलका वाला गाना दोनों को, तभी ना खेसारी लाल यादव से कंपटीशन रहेगा और मज़ा आएगा भाई गाना सुनने में। भाई ये बात हम अगर ख़राब बोल रहे हो ना, अगर गलत बात बोल रहे हैं तो आप लोग कमेंट में गाली दे सकते हैं, इसमें मेरा कोई गलती नहीं है। क्योंकि देखिए अगर ये लोग आप ही लोग मतलब कि सगेस कीजिए माइंड से कि अगर पवन सिंह मान लीजिए चुनाव जीत गए, ठीक कराकाट से चुनाव जीत गए, तो भाई खेसारी लाल यादव से टक्कर देने वाला कौन बच जाएगा? कोई नहीं। कोई है खेसारी लाल यादव के बराबर में? अभी पवन सिंह है, उसके बावजूद भी बोल रहे हैं। मान लो एक पवन सिंह ही थे ना, मतलब कि बराबरी में थे, लेकिन दूसरी तरफ कौन है भाई? आप ही लोग देखिए ना, छोटा स्टार कोई है? हाँ एक टुनटुन यादव है भाई, उनको हम मानते हैं भाई सुपरस्टार, एकदम अहिरान स्टार है टुनटुन यादव। लेकिन जब पवन सिंह साफ मतलब जीत जाते हैं तो वो भी चले जाते भाई, मज़ा नहीं आता। इसीलिए हम भगवान से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि पवन सिंह हार जाएं। अब भाई हम आप लोग से यही रिक्वेस्ट करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि प्लीज़ आप लोग फिर से एकदम बढ़िया बढ़िया फिल्म लाइए, गाना लाइए, 2-4 गाना बवाल बवाल, और भोजपुरी में पटक दीजिए गाना के, दिखा दीजिए भोजपुरी वालों को कि देख हारे चुनाव तो तहलका मचा दिए फिर से। अब भाई रह गए वो 2, मनोज तिवारी और रवि किशन, ये जानते हैं क्यों बच गए? इनके बढ़िया जगह से मतलब कि चुनाव लड़ रहे थे अपना, वहाँ पे इनका थोड़ा माहौल था, इसी कारण बच गए ना, तो ये भी भीतर कब्जे चल जाते हैं। मजाक नहीं बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। तो हम जाते जाते आप लोग से यही छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि आप गाना लाइए और दे दीजिए हम लोगों को गाना सुनने के लिए, मज़ा आएगा। बाकी हमें चलते हैं, नमस्ते।